आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 32। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus 4y is equals to 0 and 2x minus y is equals to 0। और ये क्वेश्चन आपसे दिया गया था आरबीएससी 2014। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दिए जिनमें आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x plus 4y is equals to 0 और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो क्या है 2x minus y is equals to 0। आपसे क्या कहा गया है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की है आप उसका क्या निकालिए सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि आप इन इक्वेशंस को सोल्व कीजिए और वहां से आप x और y की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट कीजिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बस इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और y निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने लिखा आंसर। आपको क्वेश्चन ने क्या दिया था, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई थी, तो हम क्या लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने क्या लिखा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई थी वो देखिए, जिसमें आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है तो हमने इसे क्या लेट किया, इक्वेशन नंबर 1। फर्दर आपको जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या दी गई है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या लिखा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी। देखिए ध्यान से देखिए, तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हम यूज कर रहे हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या हुआ, हमने जो इक्वेशन 2 थी वो थी आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। हमें क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू मिल सकती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y आपका एलएचएस में है उसे हम कहाँ लेके जाएंगे, आरएचएस में। अभी जब आपका y एलएचएस में है तो वो कैसा है, माइनस का। जब आप उसे आरएचएस में लेके जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, आपका प्लस का। तो यानी हमारी जो इक्वेशन है वो कैसे दिखेगी, वो आपकी दिखेगी 2x, y उस तरफ चला गया तो किसका हो गया, प्लस का। ये किसका हो गया, प्लस का। यहां से अभी आपने क्या निकाली है, यहां से अभी आपने निकाली है y की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, ये जो y की वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। फिर वहां से आपकी जो इक्वेशन है वो किस में बन जाएगी, x में, और हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू। तो चलिए लिखते हैं इस बात को। हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 है उसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 वो आपकी क्या थी 3x प्लस 4, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई था y, y की वैल्यू हमें अब क्या मिली है 2x। तो हम y की जगह क्या रखेंगे 2x, और ये आपको कितना दिया गया था 0। कितना दिया गया था हमें 0। अब बस हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं आगे हमारा स्टेप। यहाँ है आपका 3x, 4 टू हमारा क्या होता है 8, तो यहाँ पे क्या बना आपका प्लस का 8x, क्या बना आपका प्लस का 8x, और ये कितना दिया गया है आपको 0। ठीक है, अब बस क्या करते हैं, इसे सोल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 3x प्लस 8x वो आपका कितना होता है 11x। तो हमारा आगे बना 11x इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करनी है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x के साथ यहाँ जो 11 मल्टीप्लाई है उसे हम कहाँ भेजेंगे, 0 के डिवाइड में। तो वहां से आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू। तो चलिए लिखते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो 11 यहाँ मल्टीप्लाई में था उसे आपने कहाँ भेजा, 0 के डिवाइड में। हम जानते हैं अगर कोई भी नंबर 0 के डिवाइड में जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है 0। तो यानी यहां से आपको जो x है, x की क्या वैल्यू मिल गई 0। x की क्या वैल्यू मिली 0। अभी आपको x की वैल्यू मिल चुकी है तो हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। लेट्स से कि आपने पुट करी इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2।
एक्स की जो वैल्यू है उसे हम कहाँ पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसमें पुट करें। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2 के साथ मल्टीप्लाई है आपका x। x की वैल्यू अभी आपने क्या कैलकुलेट करी है, वो आपने कैलकुलेट करी है 0। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 0। तो वो बना आपका 2 इंटू 0। आगे क्या है, माइनस वाई, और ये कितना दिया गया है, अगेन 0। बस यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। हम जानते हैं 2 इंटू 0 क्या होता है, 0। तो यानी यहाँ क्या बना आपका 0। 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 0 माइनस वाई का कोई सेंस नहीं होता, यानी आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ माइनस वाई बचा, उसकी वैल्यू कितनी आई, 0। अभी जो माइनस है आप उसे क्या कर सकते हैं, आरएचएस में भेज सकते हैं। यानी जो माइनस है वो आपका कहाँ जाएगा, आरएचएस में, यानी वो 0 के साथ क्या होगा, डिवाइड। अब अगर आप किसी भी नंबर जैसे कि 0, 0 को अगर आप माइनस से डिवाइड भी कर देंगे तो भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी अभी भी आपका आंसर क्या रहेगा, 0। तो यानी यहां से हमारा जो y है, y आपका क्या निकल के आया, 0। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था कि आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है आपको उसे क्या करना था, सोल्व। सोल्व का क्या मतलब था, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो अभी हमने कैलकुलेट कर, जिसमें x की क्या वैल्यू निकल के आई है, 0, और y की भी क्या वैल्यू निकल के आई है, 0। ये क्या हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।